पहला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। ऑप्शन नंबर दे रहे हैं हमें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड ऑप्शन साम्यवादी अर्थव्यवस्था, थर्ड स्वतंत्र अर्थव्यवस्था एंड फोर्थ मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपका आंसर ये सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। सेकंड है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। थर्ड है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। फोर्थ है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। हाँ, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का, इसमें दोनों का सह अस्तित्व है। चलिए, दोनों क्वेश्चन आपके सही हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किसमें होती है। ऑप्शन नंबर 1 है पिछड़े राष्ट्र के रूप में, सेकंड विकसित राष्ट्र रूप में, थर्ड विकासशील राष्ट्र के रूप में और डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? विकासशील राष्ट्र के रूप में। यानी कि जो भारत का जो आर्थिक विकास है वो विकासशील है, अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका, यानी कि भारत जो है वो विकासशील राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। ऑप्शन 1 है प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? तृतीयक क्षेत्र, यानी कि टर्सरी एरिया, यानी तृतीयक क्षेत्र होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 1 है मुद्रा पूर्णता नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, या केवल निर्यात होता है, या ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता यानी कि है। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, ना तो एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइदर इंपोर्ट नॉर एक्सपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। 48%, 50%, 54% या 64%। क्वेश्चन ये है कि भारत की जो कुल श्रम शक्ति है उसका कितना भाग जो है वो कृषि में लगा हुआ है। 54%। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है 54%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर 1 तकनीकी, सेकंड चक्री, थर्ड घर्षणात्मक और फोर्थ संरचनात्मक। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? संरचनात्मक। यानी कि जो भारत की बेरोजगारी है वो स्ट्रक्चर टाइप की है, यानी कि संरचनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो हैं एकत्रित और कौन प्रकाशित करता है। यानी कि कलेक्शन और उसका मुद्रण यानी प्रकाशन कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 योजना आयोग, सेकंड वित्त आयोग, थर्ड NSSO एंड डी UNO। दिखाओ। हम ऑप्शन बोल रहे हैं आपको, योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO और UNO। NSSO। तो NSSO जो है वो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जो है एकत्रित और प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। बेरोजगारी की किस्म किसमें पाई जाती है, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्री बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी। इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि भारत की जो बेरोजगारी किस्म है वो चक्री, ग्रामीण और संरचनात्मक सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, सेकंड खुली बेरोजगारी, थर्ड अदृश्य बेरोजगारी एंड डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी। चलिए आप ऑप्शन उसका करेक्ट है अदृश्य बेरोजगारी।
नेक्स्ट है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 संरचनात्मक बेरोजगारी, बी है मौसमी बेरोजगारी, थर्ड है घर्षणात्मक बेरोजगारी, या इनमें से सभी। इनमें से सभी। यानी कृषि का जो बेरोजगारी का स्वरूप है वो संरचनात्मक भी है, मौसमी है और घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी कि सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? प्रच्छन्न जानते हो आप? प्रच्छन्न का मतलब होता है हिडन। हिडन बेरोजगारी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 है काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना। सेकंड है पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना। थर्ड ऑप्शन है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आवश्यकताओं से अधिक कार्यरत होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, या उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं? प्रयुक्त दोनों। यानी भारत में जो है मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है ग्रामीण बेरोजगारी, सेकंड शहरी बेरोजगारी, थर्ड शिक्षित बेरोजगारी, या खुली बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। यानी जो शिक्षित बेरोजगार जो है भारत में ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है शिमला, हैदराबाद, पटना, या नई दिल्ली। क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन शिमला, हैदराबाद, पटना, नई दिल्ली। हैदराबाद। हाँ, इसका ऑप्शन है हैदराबाद। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो है हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। बताइए। झारखंड। झारखंड में नहीं, सबसे ज़्यादा गरीबी का प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यानी गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या देश की मलिन बस्तियों में जनसंख्या के आधार पर? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। यानी भारत में निर्धनता का जो स्तर है उसका आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग यानी कि उसका खर्चा कितना है और उसका आमदनी कितनी है, उसके आधार पर किया जाता है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, असमानता घटाने का उपाय नहीं है। ऑप्शन है भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, या अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। यानी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, या करारोपण, या भूमि सुधार। कौन सा ऑप्शन है इसका? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है ये असमानता घटाने का उपाय नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये भी असमानता घटाने का कारण है, करारोपण भी है और भूमि सुधार भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाए तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन दे रहे हैं, एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यानी भारत को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि एक भारत जो है वो एक श्रम की अधिकता वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। जो अल्प विकसित देश हैं उनमें गरीबी का मुख्य कारण ऑप्शन नंबर 1 है स्वैच्छिक निष्क्रियता है, या आय में असमानता है, या सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव है, या लोगों में बुद्धि का अभाव है। आय में असमानता। यानी कि जो इनकम है उनमें डिसऑर्डर है, यानी कि असमानता है। अल्प विकसित देशों के यही मुख्य कारण है गरीबी का, आय में असमानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन है विश्व बैंक का पर्यावरण एवं सामाजिक सुस्थिर विकास प्रभाग द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, या क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यानी कि UNEP के द्वारा। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो हरित सूचकांक जो है UNEP द्वारा जो है विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से मंत्रालय या आयोग द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। ऑप्शन है परिवार कल्याण मंत्रालय, सेकेंड है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नेक्स्ट है उपभोक्ता सहकारी समितियां, या केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या? केंद्रीय सतर्कता आयोग। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग। ये जो करता है भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों को मार्गदर्शिका निकाली जाती है इसके द्वारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मानव विकास सूचकांक जो है कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। ऑप्शन दे रहे हैं जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, या प्रौढ़ साक्षरता, या सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता। तो सामाजिक असमानता जो है ये मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। ऑप्शन है बिमल जालान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, या P चिदम्बरम। डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाँ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है UPA गवर्नमेंट के 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है UNCTAD, नेक्स्ट है एशियन, थर्ड है IBRD, या UNDP। देखिए मानव विकास सूचकांक जो है ये बनाया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे जिसमें किसी से कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट मुक्त अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ, तो समृद्ध यानी क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं इसको। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विश्व से ना तो आयात होता है ना निर्यात होता है, उसको कहते हैं समृद्ध अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। और भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन है कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, नेक्स्ट है रोजगार की शर्तें, या उद्यमों का स्वामित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उद्यमों का स्वामित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। ऑप्शन है अपस्फीति की व्यवस्था, भारी उद्योग की अभिवृद्धि, नेक्स्ट कच्चे माल की कमी, या अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी कि सफिशिएंट प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, इसलिए जो है संरचनात्मक बेरोजगारी जो है पनपती है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ
इकोनॉमिक्स। सेकंड है वित्तीय बाजार का एकीकरण। नेक्स्ट है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के यानी साथ कि जो होम इकोनॉमी है उसका जो है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन जो है ये महत्वपूर्ण लगता है ग्लोबलाइजेशन में। यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जो है ये वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ होता है। नेक्स्ट है योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। यानी गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनका जो है आकलन कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नेक्स्ट है विश्व बैंक या आरबीआई। राष्ट्रीय वो वाला है, राष्ट्र का नाम क्या है? राष्ट्रीय न्यूनतम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है ये भारत में जो है गरीबी रेखा जो नीचे हैं उनके लोगों का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यह क्या था। अंत्योदय कार्यक्रम जो है ऑप्शन है शहरी गरीबी दूर करना, या अल्पसंख्यक को उन्नत करना, या अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, या गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक अंत्योदय कार्ड जो बनते हैं राशन कार्ड, तो इसमें क्या होता है जो गरीबी रेखा से नीचे उनका जो कार्ड बनता है उनको राशन पहुंचाया जाता है। तो इससे क्या होता है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद होती है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की जो है मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने से, या ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने से, या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, या उपयुक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध करना। यानी कि जो गांव में पॉवर्टी लाइन से नीचे जो लोग हैं उसमें जो है उनको लाइट की व्यवस्था देना, ये जो है कुटीर ज्योति योजना का संबंध है, कुटीर ज्योति योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किस में है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, नेक्स्ट है पंजाब में, नेक्स्ट गोवा एंड हरियाणा। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत किस में है। गोवा में जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है बहुत कम लोग मिलते हैं गोवा में। सबसे कम प्रतिशत जो है गरीबी रेखा से नीचे गोवा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। एमपी में सबसे अधिक कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं, तो इसीलिए भारत का जो इथोपिया है उसको कहा जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक, नेक्स्ट है लिंग आधार असमानता सूचकांक, या मानव गरीबी सूचकांक, या बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हाँ, तो भारत में जो है गरीबी की तीव्रता की माप जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त जब होती है जब बहुआयामी उसका गरीबी सूचकांक जो है निकाला जाए, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। बर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ऑप्शन नंबर IBRD, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसका वार्षिक प्रकाशन जो है ये IBRD का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। ऑप्शन है एडम स्मिथ, सेकेंड अमर्त्य सेन, थर्ड कीन्स, या महबूब उल हक। तो मानव विकास सूचकांक जो है ये महबूब उल हक का जो है ये
दिया हुआ है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये दिया था महबूबुल हक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं पोषण, नेक्स्ट है प्रतिव्यक्ति आय, नेक्स्ट है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, नेक्स्ट है सकल नाम निवेश दर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सकल नाम निवेश दर। ये जो है मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। स्वास्थ्य, पोषण और प्रतिव्यक्ति आय और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये सभी मानव विकास सूचकांक के ही भाग हैं, जबकि सकल नाम निवेश दर जो है ये मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक जो है इसका आधार क्या है? ऑप्शन नंबर देते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। यानी कि मानव विकास सूचकांक का जो आधार है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002 में। पहले ऑप्शन तो सुन लो सही से, पहले से पता है आप। अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या अप्रैल 2003 में? अप्रैल 2002 में। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत में जो मानव विकास की रिपोर्ट है पहली बार जारी की गई अप्रैल 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक क्या विशेषता होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है यानी कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन है उद्योग की, व्यापार की, कृषि की या यातायात की? कृषि की। हाँ, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इस एक विशेषता होती है कृषि की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधनों पर यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो है, पूंजी निर्माण पर, या बाजार का आकार पर, या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। यानी किसी देश का आर्थिक विकास जो है ये पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन या बाजार का आकार ये सभी पर निर्भर करता है।